फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम एचपीटैट मेडिकल के लिए एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से। एनाटॉमी है क्या? एनाटॉमी शब्द है क्या? एनाटॉमी का मतलब है जब हम प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के स्टडी करते हैं, दैट इज़ नोन एज एनाटॉमी। जब हम प्लांट्स के जो इंटरनल मतलब अंदर वाले स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे उसे कहेंगे हम एनाटॉमी। और मॉर्फोलॉजी का मतलब है हम बाहर से ही उसके स्ट्रक्चर की जब स्टडी करते हैं तो उसे मॉर्फोलॉजी कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले है सेल। ये क्या है? ये है सेल। दिस इज़ नोन एज सेल। जब सेल का एक ग्रुप बन जाता है तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू। और इन टिश्यू का ओरिजिन सेम ही होता है और ये मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब टिश्यूज से क्या बन गए? ऑर्गन बन गए। ऑर्गन्स जैसे कि लीवर बन गया, किडनी बन गया, हार्ट बन गया। ठीक है, ये ऑर्गन्स बन गए। अब ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में जैसे लीवर, हार्ट, किडनी, सारे जो भी हमारे अंदर जो भी सिस्टम्स हैं वो मिलके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करें। और उन ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगी? हमारी बॉडी। हम बनेंगे, ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। यानी कि एक सेल था, उस सेल ने कंबाइन करके टिश्यू बना दिया और उन टिश्यू से ऑर्गन बना और उन ऑर्गन ने एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम बना दिया और उन ऑर्गन सिस्टम से हमारा डेवलपमेंट हुआ, हम फॉर्म हुए, दैट इज ऑर्गेनिज्म। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स में टिश्यूज को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज में डिवाइड किया गया है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या हैं? ये टिश्यूज जो हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं और ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं ये प्लांट्स के रूट्स और शूट्स के टिप पे प्रेजेंट होते हैं जो कि उनकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी बहुत ऐसे अटैच होते हैं, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है, ऐसे बहुत ही कॉम्पैक्टली प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ देखो, इनके बीच में थोड़ी सी भी स्पेस प्रेजेंट नहीं, कॉम्पैक्ट अरेंज होते हैं और ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ डेड हो जाते हैं, यानी अब ये लिविंग नहीं रहे, ये डिवाइड नहीं करेंगे। इनका क्या मतलब? ये डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होंगे? इनका फंक्शन क्या है? ये जो परमानेंट टिश्यू हैं ये ऐसे टिश्यू होंगे जो डिवाइड नहीं होंगे। इनका जो स्पेसिफिक फंक्शन होगा उस फंक्शन के परफॉर्म करेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के सेल्स अब डिवाइड नहीं होंगे तो इनका स्पेसिफिक फंक्शन हो गया जैसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, तो वो अपने फंक्शन को करेंगे और डिवाइड आगे नहीं होंगे। चलिए अब हम इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और पोजीशन के बेस पे देखेंगे। ओरिजिन के बेस में दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मोनोकोट्स और डाइकोट्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट की जो रूट्स होती हैं और शूट उनके टिप्स में प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण प्लांट की हाइट इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी। अब सेकेंडरी है क्या? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी टिश्यू से ही डेवलप हुआ होता है। ये स्टेम और रूट की girth यानी कि उसकी विड्थ को, चौड़ाई को इंक्रीज कर, ये है स्टेम की ये जो है ये क्या है? गिर्थ है, चौड़। तो ये क्या इतनी भी पतली है तो ये क्या करेंगे? टिश्यू उसको इतना मोटा बना देंगे, यानी कि इसके विड्थ को इंक्रीज करते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन के बेस पे। पोजीशन के बेस पर तीन टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड द लेटरल मेरिस्टेमेटिक। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं ये प्लांट्स के टिप्स में, जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये है शूट है और ये है रूट है। तो ये शूट के टिप में और रूट के टिप में प्रेजेंट है। जैसे मैंने लिखा शॉर्ट में राम एंड द श्याम। राम का मतलब है रूट एपिकल मेरिस्टम एंड श्याम का मतलब है शूट एपिकल मेरिस्टम। ये कहाँ पे होते हैं? शूट और रूट के टिप्स पे प्रेजेंट रहते हैं।
जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया है, जैसे ये क्या है, प्लांट है, प्लांट की शूट के ऊपर ये टिप्स पे प्रेजेंट है, टिप पे प्रेजेंट, ये टिप्स, इनका टिप्स पे प्रेजेंट होने के कारण प्लांट की क्या हुई, हाइट इंक्रीज हुई। पहले प्लांट इतना था, अब प्लांट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इतना पहुँच गया। फिर अभी भी ये जो है वो डिवाइड करते रहेंगे और फिर से प्लांट की हाइट इंक्रीज होगी। यानी कि सबसे पहले कितनी थी, इतनी थी, फिर इतनी हुई और फिर अब इतनी हुई। यानी कि ये टिप्स पे प्रेजेंट होने के कारण ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और प्लांट की हाइट को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो यहाँ डायग्राम से देखिए, यह स्टेम और यहाँ से निकल रही है एक लीव, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, लीव ओरिजिनेट हो रही है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये है, यहाँ जहाँ से लीव निकलती है, उसे बोलते हैं नोड। और ये भी क्या है, दूसरा नोड ये है, जहाँ से लीव निकलती है उसे हम बोलते हैं नोड। तो ये दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ मोनोकोट्स में ही प्रेजेंट रहता है, या फिर हमें इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये दो परमानेंट टिश्यूज़ के बीच में प्रेजेंट रहता है। जैसे ये है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे यहाँ से लीव, यहाँ पे क्या लीव से, जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया था ना कि यहाँ से लीव ओरिजिनेट हो रही है, उसे नोड बोलेंगे, और यहाँ से भी लीव ओरिजिनेट, तो उनके बीच में क्या होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दैट ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा है वो क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये टिश्यू स्टेम और रूट्स के लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, यहाँ पे लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट रहता है। इसमें 2 टाइप्स के सेल्स आते हैं। सबसे पहले देखिए, ये डाइकॉट्स में ही होता है सिर्फ और सिर्फ, और ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक का पार्ट है। और इसमें 2 टाइप्स के सेल रहते हैं, एक वेस्कुलर कैम्बियम और एक कोक कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस करते हैं, और कोक कैम्बियम कोक सेल्स और फेलिडम को प्रोड्यूस करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए अब आपने इसको बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है, ऐसे सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और प्लांट की हाइट को इंक्रीज करेंगे या फिर उसकी गिर्थ को इंक्रीज करेंगे। वो तो सेकेंडरी करता है, पर मेरिस्टेमेटिक क्या करता है, प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को एनहांस कर रहा होता है। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक के अंदर क्या आ रहे हैं, इंटरकैलरी एंड द एपिकल मेरिस्टेमेटिक। इन दोनों का फंक्शन यही रहेगा कि प्लांट की हाइट को इंक्रीज करना। जब ये डिफरेंशिएशन होंगी, डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उन सेल्स की एबिलिटी जो थी डिवाइड करने की वो अब ख़त्म हो जाती है। यानी कि अब ये सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे और एक परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। यानी कि अब ये सेल्स कैसे बन गए, परमानेंट टिश्यूज़ बन गए, क्योंकि अब ये डिवाइड नहीं होंगे और अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे पैरेन्काइमा है, उनका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस है, तो वो क्या करेंगे, अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना शुरू कर देंगे और आगे फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। उन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये होता है मोनोकोट्स में। चलिए अब जैसे कि नेक्स्ट है कि डाइकोट्स में क्या होता है। अब डाइकोट्स प्लांट्स में क्या होता है कि जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ थे वो डी डिफ्रेंशिएट हो गई, यानी कि उनकी जो डिवाइड करने की एबिलिटी थी वो उन्होंने फिर से रीगेन कर ली। यानी कि हुआ क्या, उन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया था प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ में, पर डाइकोट प्लांट्स में क्या हुआ, उन प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ ने फिर से डिवाइड करना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण उन टिश्यूज़ ने क्या कर दिया, डिवाइड करना शुरू कर दिया। उन टिश्यूज़ को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। और इसके अंदर आते हैं, मैंने अभी पीछे पढ़ा है, कोक कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। अब
अब ये जो दोनों सेल्स हैं इन दोनों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया, फर्दर डिवाइड कर रहे हैं और बाद में ये भी क्या हो जाएंगे, रीडिफ्रेंशिएट, यानी कि ये भी अपनी जो डिवाइडिंग एबिलिटी है उसको लूज़ कर देंगे और परमानेंट टिश्यूज़ बन जाएंगे। कैसे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज़ बन जाएंगे और ये भी अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। इसके एग्जांपल आ जाएंगे जैसे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड द सेकेंडरी मेडुलरी रेज। चलिए आप इसको अब इसको ओवरऑल रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हुआ यूँ कि प्राइमरी मेरिस्टेम इनकी एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, और मतलब ये कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं। अब ग्रो करने के बाद उन एक डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हुआ, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को लूज़ कर देते हैं और वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ बन जाते हैं। फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ बनने के कारण वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ हैं या डाइकोट्स प्लांट्स में फिर से अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को रीगेन कर देते हैं और उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। और ये फिर से ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है ये रीडिफ्रेंशिएट, यानी कि अब फिर से इन्होंने अपनी जो डिवाइडिंग की एबिलिटी थी वो लूज़ कर दी और ये भी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज़ बन गए, यानी कि ये भी अब स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। चलिए तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज़ टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स। तो हम सबसे पहले सिंपल को ही डिस्कस करेंगे कि सिंपल होते हैं। सिंपल यानी कि जब वो एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं। सिंपल के एग्जांपल है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जब वो एक से ज़्यादा सेल्स के टाइप से बने होते हैं, यानी कि एक सेल कोई और होगा, दूसरा कोई और होगा, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से ये बने होते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल है। पैरेन्काइमा होता है इस तरह का है, पैरेन्काइमा के सेल ऐसे होते हैं। पैरेन्काइमा में इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट है, ये है इसके इंटरसेल्युलर, ये जो बीच बीच में खाली है इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। बट ये जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं ये हर किसी में प्रेजेंट नहीं होती हैं। ये एपिडर्मल पैरेन्काइमा और एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा में ये स्पेसेस प्रेजेंट नहीं रहती हैं। इनकी सेल वॉल सेलुलोज से होती है, सेलुलोज से बनी होती है और ये आइसोडायमीटर सेल है। इसका मतलब है कि सेल सेम साइज सेम शेप के होंगे, एक ही बराबर साइज और शेप के ये सेल होंगे। नेक्स्ट इज कि प्रोजेनकाइमा क्या है। जब पैरेन्काइमा जाइलम और फ्लोएम में इलोंगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ऐसे प्रेजेंट होंगे इलोंगेटेड फॉर्म में। जब पैरेन्काइमा इलोंगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे जाइलम और फ्लोएम में, उसे हम बोलेंगे प्रोजेनकाइमा। नेक्स्ट आपने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने इनके फंक्शंस को ध्यान में रखना है। तो इसके 3 फंक्शंस हैं, जैसे कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है, प्रोटीन्स फैट्स को स्टोर करता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा पैरेन्काइमा का ही एक स्पेशलाइज्ड सेल है और ये सेल्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि क्लोरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज एरेन्काइमा। एरेन्काइमा में लार्ज इंटरसेल स्पेसेस प्रेजेंट होती है, यानी कि इसमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि, और ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं, यानी कि जैसे कि ये बॉयंसी को भी मेंटेन करते हैं। एरेन्काइमा ये है एक कंटेनर है, इसमें आपने कुछ बॉल डाली, ये है वाटर। तो इस बॉल के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लगेगी और डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज़ नोन एज बॉयंसी। ये एक्वाटिक प्लांट्स में बॉयंसी को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इज इडियोब्लास्ट। इडियोब्लास्ट भी पैरेन्काइमा के ही स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि गामा रेजिन टैनिंग्स को एक्सक्रीट आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंपल टिश्यू, दैट इज
कोलेनकाइमा। तो सबसे पहले कोलेनकाइमा क्या है, एक लिविंग सेल है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं है। ये कॉम्पैक्ट सेल है, मतलब बहुत ही ऐसे अटैच रहता है। जैसे यहाँ देखिए बोलने का मतलब है कि इसमें जो है वो स्पेसिस प्रेजेंट नहीं, ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज दिख रहा है, कॉम्पैक्ट अरेंज में प्रेजेंट होता है ये। चलिए पहले कोलेनकाइमा के हम सेल को ही डिस्कस कर लेते हैं। ये सेल्स लिविंग होते हैं और ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं और इनमें कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं रहती। चलिए अब कलर चेंज कर लेते हैं। जो कोलेनकाइमा के सेल्स के जो कॉर्नर होते हैं वो थिकन्ड होते हैं, ऐसे थिकन्ड होते हैं। कॉर्नर्स जो होंगे इन सेल्स के ये थिकन्ड होंगे, यहाँ से इन सेल्स के कॉर्नर्स, इन सेल्स के कॉर्नर थिकन्ड होते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि इसमें लिग्निन की डिपोजिशन होती है। लिग्निन जैसे हेमिसेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन, सॉरी लिग्निन नहीं, इन कोलेनकाइमास के जो कॉर्नर है वो थिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें हेमिसेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन के डिपोजिशन होते हैं। तो नेक्स्ट इज, अभी कोलेनकाइमा प्रेजेंट कहाँ कहाँ है पर होता है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये है लीव, तो लीव प्रेजेंट है। हमें जैसे पीछे क्लियर किया था, इस पोर्शन को बोलेंगे हम पेटियोल, इससे बोलेंगे नोड। द पेटियोल्स में भी कोलेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। और कहाँ पे होते हैं, हाइपोडर्मिस ऑफ स्टेम में भी। जब आप डाइकोट स्टेम का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें फर्स्ट ईयर आती है एपिडर्मिस, देन क्या आती है हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस पे भी कोलेनकाइमा के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। इनका फंक्शन है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया था कि इनके कॉर्नर्स थिकन्ड है क्योंकि उनके पास उनके जो ये कॉर्नर्स हैं वो हेमिसेलुलोज और पैक्टिन के बने होते हैं। नेक्स्ट सिंपल जो टिश्यू था वो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल है। स्क्लेरेनकाइमा कैसा है, ये एक डेड सेल है। सबसे पहले हुआ कैसे ये डेड, सबसे पहले ये भी लिविंग था, सेल था। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी सेल वॉल है। जब ये सेल मैच्योर हुआ, मैच्योर होने का मतलब है जब ये सेल मैच्योर हो जाता है तो ये सेल डेड बन जाता है। मैच्योर का मतलब है मैच्योर होने के बाद ये सेल कैसा बन गया, डेड बन गया। मैच्योर होने के बाद ये सेल डेड बन गया। अब ये सेल कैसा है, डेड है। अब इसके ऊपर लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है उसके सेल वॉल के ऊपर। यानी कि स्क्लेरेनकाइमा पहले लिविंग था, मेच्योरिटी के बाद वो डेड बन गया और डेड बनने के बाद उसकी सेल वॉल के ऊपर लिग्निन डिपॉजिट हो गई। जो रेड कलर का दिख रहा है दैट इज नोन एज लिग्निन। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये स्क्लेरेनकाइमा है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेनकाइमा 2 टाइप्स के होते हैं, एक फाइब्रस होता है और एक स्क्लेराइड। फाइब्रस जो है ये इलोंगेटेड है, जैसे स्ट्रक्चर में दिख रहा है ये कैसा है, इलोंगेटेड है। इसके सेल वॉल के पास भी लिग्निन डिपॉजिट होता है और पिट्स प्रेजेंट होती है। पिट्स का मतलब है जहाँ जहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट नहीं है वहाँ उस स्पेस को बोलेंगे हम पिट्स। ये स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं फाइबर्स। इसके जो एंड्स है वो फ्यूजिफॉर्म एंड्स होते हैं और टेपरिंग एंड्स होते हैं, यानी कि शार्प एंड्स होते हैं। ये जो फाइबर्स हैं जाइलम फाइबर्स और फ्लोएम फाइबर्स में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट इज स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स जो हैं वो राउंड ओवल शेप के रहते हैं। इनकी जो भी सेल वॉल है उसके ऊपर भी लिग्निन की डिपोजिशन रहती है। इसका एग्जाम्पल आपने ध्यान में रखना है, फ्रूट बॉल ऑफ वॉलनट, एलमेंट्स, पल्प ऑफ गुआवा, पियर, सीड कोट ऑफ लेग्यूम में ये जो स्क्लेराइड है, ये जो सिंपल टिश्यू है ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की तरफ। कौन सा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर आते हैं जाइलम एंड द फ्लोएम। तो सबसे पहले हम जाइलम को डिस्कस करेंगे कि जाइलम जो 2 टाइप्स का है यहाँ पे, एक प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम मोनोकोट डाइकोट में प्रेजेंट होता है, ये प्राइमरी मेरिस्टम से बना होता है।
और ये जो सेकेंडरी है ये डाइकोट में ही प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम से बना होता है। नेक्स्ट इज द ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजाइलम एंड द मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम बेसिकली जाइलम से ही डिराइव्ड हुआ है, मतलब जाइलम का ही पार्ट है, जाइलम टिश्यू से ही ये बना हुआ है। प्रोटोजाइलम ये लेस डेवलप होता है और ये प्रोटोजाइलम इनिशियली फॉर्म में सबसे पहले प्रोटोजाइलम फॉर्म्ड होता है, फिर उसके बाद मेटाजाइलम फॉर्म्ड होता है। प्रोटोजाइलम के अंदर आते हैं एग्जार्क एंड द एंडार्च। ये आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लेने हैं कि हर बारी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो एंडार्च क्या होता है और एग्जार्च क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले देखते हैं एग्जार्क, ये है डाइकॉट की रूट। डाइकॉट की रूट तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, सबसे पहले यहाँ पे सेल्स होंगे, रूट हेयर होगा। यहाँ पे डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है पर आपने समझने की कोशिश करनी है। ये है आपका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद प्रेजेंट होता है एंडोडर्मिस, ये लेयर बना दी हमने, एंड ये कॉर्टेक्स है और ये एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पे पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है, फिर यहाँ पे बीच में पिथ प्रेजेंट होती है और उसके यहाँ पे जाइलम फ्लोएम इसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि एग्जैक्ट कंडीशन में जो जाइलम और फ्लोएम है, ये प्रोटोजाइलम है क्या? प्रोटोजाइलम का मतलब है जाइलम और फ्लोएम कहाँ पे? पेरिफेरी में। इसके मतलब बाहर प्रेजेंट है ना, ये पेरिफेरी में प्रेजेंट है, बाहर सेंटर पे प्रेजेंट नहीं है। कहाँ पे है? पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। और एंडार्च में क्या होता है कि प्रोटोजाइलम और ऐसे प्रोटोजाइलम, यह है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम का मतलब है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे? सेंटर में प्रेजेंट होंगे, पेरिफेरी में नहीं। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये सेंटर में प्रेजेंट होंगे। उस कंडीशन का बोलते हैं हम एंडार्च। एंडार्च कंडीशन स्टेम्स में होती है और एग्जैक्ट रूट्स में होती है। और वैसे ही मेटाजाइलम के भी हैं एंडार्च और एग्जैक्ट। अब जैसे प्रोटोजाइलम का था एंडार्च और एग्जैक्ट, अब मेटाजाइलम का में आपने उसका उल्टा कर देना है। एंडार्च में क्या होगा? मेटाजाइलम पेरिफेरी में होगा और एग्जैक्ट कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा। और ये रूट्स में होता है और एंडार्च स्टेम में होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जाइलम। जाइलम के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो जाइलम का फर्स्ट पार्ट है वेसल। ये हमने बना लिया वेसल बना लिए। वेसल्स बेसिकली मल्टी सेलुलर होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। ये हमने छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं बॉक्स टाइप, ये क्या है? वेसल्स हैं। ये वेसल एलिमेंट है और इस वेसल एलिमेंट ने मिलके पूरी की पूरी एक वेसल बना ली। यानी कि छोटे छोटे क्या है? वेसल्स के सेल हैं। ये छोटे छोटे हैं वेसल के सेल हैं और इन वेसल के सेल्स ने क्या बनाई है? एक लंबी सी वेसल ट्यूब बनाई है। ठीक है, ये वेसल जो है वो डेड रहती है। इंपॉर्टेंट है कि वेसल्स आर डेड। इनमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। नेक्स्ट जाइलम का पार्ट है या फिर इसके अंदर आता है ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स जो है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती हैं। ये भी कैसी है? डेड है। इंपॉर्टेंट है, ये डेड है। और इनकी ये जैसे आपको डायग्राम दिख रही है क्या है? ट्रैकीड्स हैं। ये इनकी जो ये भी थिक रहती है और इनकी वॉल्स के ऊपर ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये क्या? लिग्निन की डिपोजिशन रहती है और ये यूनिसेल्युलर है। नेक्स्ट जाइलम का पार्ट है जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स भी डेड रहते हैं। नेक्स्ट इज जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल है। आपने ध्यान रखना है कि जाइलम के पार्ट्स में सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है, बाकी सभी डेड सेल्स हैं। इनका काम क्या होता है? ये स्टार्च, लिग्निन, फैट्स वगैरह वो स्टोर करके रखता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम। जैसे आपको पता है कि जाइलम का मेन फंक्शन रहता है वाटर को रूट्स से जो अदर पार्ट्स है प्लांट के वहाँ तक पहुँचाना। और फ्लोएम का क्या काम रहेगा? ये फूड को पहुँचाता है रूट से बाकी पार्ट्स जो होंगे प्लांट्स के, रेस्ट ऑफ पार्ट्स जो होंगे प्लांट्स के, उन तक फूड को पहुँचाने का काम करता है। इसमें भी टू टाइप्स हैं, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी जो है डाइकॉट और मोनोकॉट में होता है और सेकेंडरी डाइकॉट में होता है।
तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है, ये भी मल्टी सेल्यूलर है, उनमें सीव एलिमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, यानी ये क्या छोटे छोटे आपको सीव सेल्स दिख रहे हैं, ये सीव सेल्स बना मिलके सीव ट्यूब बनाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट रहती हैं और इनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जब ये जो सीव ट्यूब्स है मेच्योर होती हैं तो इनका जो न्यूक्लियस है वो लॉस्ट हो जाता है, यानी कि इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो वो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती हैं, ये सीव ट्यूब्स में प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है। ये क्या थी आपकी सीव ट्यूब, अभी हमने पढ़ी, ये है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के साथ में ही कंपेनियन सेल प्रेजेंट है। इसके साथ ही क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये सीव ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये क्लीविंग है, ये रेजिन लेटेक्स को स्टोर करके रखता है और फ्लोएम फाइबर्स ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम 3 टाइप्स का, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड दी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मतलब कि प्लांट की जो आउटर मोस्ट यानी बाहर की कवरिंग है वो एपिडर्मल टिश्यू से बनी है, मतलब इसमें एपिडर्मल सेल्स होंगे। तो सबसे पहले इसमें आएगा एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर होती है, इसमें एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, आउटर कवरिंग होती है प्लांट की। नेक्स्ट इज एपिडर्मल अपेंडेजेस, यानी रूट हेयर्स और स्टेम हेयर्स में भी, ये जो रूट हेयर्स है और स्टेम के जो हेयर्स है वहाँ पर भी एपिडर्मल के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ये भी एपिडर्मिस से मिलके बने हुए होते हैं। ये रूट हेयर्स यूनिसेलुलर्स होते हैं, ये एक्सोजीनस होते हैं और ये भी एक्सोजीनस होते हैं, यानी कि ये जो है जो एपिडर्मस है, जो प्लांट की जो बाहर की जो आउटर कवरिंग है वो भी एपिडर्मल सेल से बनी है, रूट हेयर्स भी एपिडर्मल सेल से बने हैं और स्टेम हेयर्स भी रूट सेल एपिडर्मल सेल से मिलके बने हुए हैं। नेक्स्ट इज स्टोमेटा। अब ये क्या है, लीफ में क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। लीव्स में से छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, ये है आपकी लीव्स। इस लीव्स में से छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इस पोर्स में स्टोमेटा होता है जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल करता है। दिस इज नोन एज स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो स्टोमेटा इसमें भी एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये है एपिडर्मल सेल्स जो बाहर दिख रहे हैं एपिडर्मल सेल्स, ये है स्टोमेटा। ये पूरा स्ट्रक्चर स्टोमेटा का है, इसमें एपिडर्मल सेल्स है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट हैं। बोले डाइकोट में जो गार्ड सेल्स का शेप किडनी होता है और मोनोकोट में डम्बल शेप रहता है। ये इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क कर लीजिए कि डाइकोट में गार्ड सेल्स का शेप कैसा होता है और मोनोकोट में गार्ड सेल्स का शेप कैसा होता है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से हम ये समझे कि रूट हेयर्स, स्टेम हेयर्स, स्टोमेटा और प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग एपिडर्मल सेल से मिलके बनी हुई है। नेक्स्ट इज द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम मतलब कि इसमें हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आते हैं रेडियल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड द कॉन्जॉइंट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम मतलब कि एक स्पेशलाइज सेल का नेटवर्क होता है जो प्लांट्स को वाटर मिनरल्स पहुंचाता है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है, जो प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स पहुंचा रहा होता है। इसके अंदर आते हैं रेडियल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और द कॉन्जॉइंट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जो रेडियल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा, ये क्या है, जाइलम और फ्लोएम। इसमें जाइलम और फ्लोएम के पैचेस प्रेजेंट रहते हैं और ये डिफरेंट रेडियस पे होते हैं। जैसे ये है, ये सेंटर पे है, ये जाइलम और जाइलम यहाँ पे है, तो फ्लोएम यहाँ पे, मतलब इसका रेडियस डिफरेंट है, ये सेम में नहीं प्रेजेंट, सेम रेडियस पे प्रेजेंट नहीं रहते। और इसका एग्जांपल है, ये रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसमें जाइलम और फ्लोएम एक सेम बंडल के अंदर प्रेजेंट है। ये बंडल दिख रहा है, इस बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। अब इसमें ऐसे नहीं है, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग बंडल्स में है और वो डिफरेंट रेडियस पे है, मतलब सेम रेडियस पे प्रेजेंट नहीं होती हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब कॉन्जॉइंट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का एग्जांपल है लीव और स्टेम।
सबसे पहले हम कोलेटरल कॉन्जॉइंट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो जाइलम है वो ये है जाइलम का, जाइलम और फ्लोएम एक सेम ही वेस्कुलर बंडल में होते हैं। और इसमें जाइलम कहाँ दिख रहा है आपको, सेंटर में दिख रहा है, और फ्लोएम पैरिफेरी में दिख रहा है। मतलब कि ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये साइड बाई साइड पोजीशनड होते हैं और सेम ही रेडियस पे हैं। तो इसका एग्जांपल है स्टेम में, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है बाइकोलेटरल कॉन्जॉइंट। इसमें जाइलम जो है वो दो फ्लोएम्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। जाइलम कहाँ, दो फ्लोएम्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। इसका एग्जांपल है स्टेम ऑफ डाइकॉट, इंपॉर्टेंट है, इसके जितने भी एग्जांपल हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज कोलेटरल कॉन्जॉइंट। ये ओपन और क्लोज रहता है। इसमें जाइलम और टिश्यूज जो है वो एक ही बंडल में अरेंज रहते हैं। मान लीजिए कि वेस्कुलर बंडल दिख रहा है, ये क्या है, एक वेस्कुलर बंडल है। तो इस वेस्कुलर बंडल के अंदर ही जाइलम और फ्लोएम अरेंज्ड हैं, और ओपन में इनके बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट रहती है क्लियर, और क्लोज में नहीं रहती है। यानी ऐसे ओपन में प्रेजेंट रहते हैं, इनके बीच में कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं रहेगी। इसका एग्जाम्पल होगा क्लोज का लीफ एंड मोनोकोट स्टेम, और ओपन का एग्जाम्पल होगा डाइकोट स्टेम। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके एग्जाम्पल ही, आपने एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आते हैं कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड द मेडुलरी रेड्स। अब ये जो कॉर्टेक्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हाइपोडर्मस, जो डाइकोट स्टेम की जो हाइपोडर्मस है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। रूट्स में प्रेजेंट होता है। पेरिसाइकिल रूट्स और डाइकोट स्टेम्स में प्रेजेंट होता है। पिथ जो है वो रूट्स और डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होता है, और ये मोनोकोट में नहीं होता है। मेडुलरी रेज सिर्फ और सिर्फ डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होता है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।